अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बहुत ढेर सारे दिनों के बाद वापस अपनी वीडियो को रिकॉर्ड वॉइस ओवर कर रही हूँ। आई एम सॉरी। और मेरे साथ बच्चों की पूरी पलटून जो है वो मौजूद है। एंड अनाबिया जो है शी इज कॉन्टिन्यूसली क्राइंग बिकॉज उसको ये जो मैंने हाथ में माइक पकड़ लिया है अब इसको मुसीबत पड़ गई है कि अब ये मुझे चाहिए। और यकीन करें कि इतने लंबे अरसे गायब रहने का रीज़न भी यही था कि मेरे ये जो 3 अदद बच्चे हैं, ये बिल्कुल भी इतना मुझे कोई टाइम नहीं देते कि मैं अपनी वीडियो को एडिट करके, वॉइस ओवर करके और इसको अपलोड करती। इन 2 से ढाई आई गेस 2 ढाई या इससे ज़्यादा ही महीने हो गए होंगे। इसमें मेरी लाइफ में इतनी ढेर सारी चीज़ें हुई, कुछ की मैं वीडियो बना पाई, कुछ की मैं नहीं बना पाई। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इतनी ही ज़्यादा चीज़ें हो गई थी इकट्ठे कि मुझे मौका ही नहीं लग रहा था कि मैं कुछ करती। और अभी अपनी तरफ से जिस न्यू माइक के साथ मैं वॉइस ओवर करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे लगता है कि शायद वो चल ही नहीं रहा, या क्योंकि अजीब सी मैंने अभी बीच में सुना था तो अजीब सी आवाज़ आई थी। और यकीन करें ये आपको वीडियो से अंदाज़ा हो रहा कि ये सब की सब वीडियोस पहले की ही बनी हुई हैं, कोई न्यू वीडियो नहीं है इसमें, कोई न्यू क्लिप नहीं है। और इतने लंबे अरसे में ये मेरे फ़ोन के अंदर मज़े से पड़ी हुई थी सब की सब। और मैं बस वेट करती रहती थी कि शायद हमारे साथ होने वाली जो चीज़ें हैं, वो कुछ सेटल हो जाएँ और उसके बाद फिर मैं कोई वीडियो नेक्स्ट डे मैं सोचती थी, हर रोज़ ऐसे ही होता था कि मैं सोच रही होती थी कि आज आज मैं अपनी वीडियो एडिट करने वाली हूँ, और वो आज आता ही नहीं था। स्टार्ट में जब जो मेरी लास्ट वीडियो है एक्चुअली में, उसको जब मैंने अपलोड किया ना, तो उसके बाद से सारे मसाइल शुरू हुए। पहले जो मसले थे जिसका शायद मैंने कोई वीडियो लगाई हो, ज़िक्र किया हो कि जो किचन का ड्रेन वगैरह जो था वो ब्लॉक था, उसको ठीक करते कराते इतना टाइम लग गया। उसको मैंने एंड में फिर एक स्वीपर जो था उसको बुलाया और उसने फिर उसको बाकायदा किचन ड्रेन को हमने खुलवाया। तो साथ में ही मुझे अजीबो-गरीब सी चीज़ें सुनने को मिल गई कि भई जो मेरे बच्चे हैं उनको हो गया है स्कैबीज़। घर में तो ऐसे हमें से ज़ाहिर-सी बात है कोई कहीं बाहर नहीं जाता है, लेकिन जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं और स्कैबीज़ लगा वलीद से। और यकीन नहीं करें कि मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी इसको एक्सपीरियंस किया ही नहीं था ना। तो वो छोटी जो मेरी बेटी है उसको भी हो गया और वो रोती रहती थी, वो खाना नहीं खाती थी। मतलब कितने दिन गुज़र गए उसने कुछ खाया ही नहीं, वो दूध नहीं पीती थी। तो मैं बड़ी सरप्राइज़ थी कि इसके भी तो बड़े वाले को हुआ है। और इसका मुझे कैसे पता चला, अब तो वैसे मुझे वो याद भी नहीं है कि हाँ, बिल्कुल इसकी स्किन पे मुझे कुछ चीज़ें साइंसेस आए थे। जो मेरा बेटा है उसकी तो लिटरली कोई ऐसे दाने वगैरह कुछ नहीं बन रहे थे, लेकिन उसको इचिंग बहुत ज़्यादा थी। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि इसको कोई मसला है, ये इतना ज़्यादा इसको मतलब थाइज़ में इचिंग है कि ये मतलब कंट्रोल नहीं कर रहा है, पहले तो कभी ऐसे नहीं हुआ। तो हम जो थे ना, मतलब ज़ाहिर-सी बात है बड़ों के दिमाग में ये था कि बच्चों को शायद हैबिट बन जाती है। लेकिन वो इस कदर बढ़ गई कि बेचारा रोना शुरू हो गया। फिर हमने इसका ट्रीटमेंट किया, साथ में ही ये जो अनाबिया है, इसका भी खाना-पीना बंद था। तो इसकी समझ तो आ नहीं थी, दाने वगैरह ऐसे कुछ नहीं थे, लेकिन स्किन का कलर थोड़ा-सा चेंज सा हुआ हुआ था। तो इसको भी मैंने मेडिसिन लगाई। डॉक्टर्स आपको पता है कि वो कहते हैं स्कैबी से हो तो सब फैमिली को इकट्ठे ही ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, चाहे किसी को हो रहा हो मसला या ना हो रहा हो। तो जब मैंने अनाबिया को वो अप्लाई किया जो मेडिसिन थी, उसके बाद अनाबिया जो है वो एकदम काम हो गई और अनाबिया का रोना-धोना भी बंद हो गया। और इनका जो ट्रीटमेंट है वो हमें 2 से 3 हफ़्ते लगा के कंप्लीट करना पड़ा, क्योंकि बार-बार मेडिसिन अप्लाई करनी पड़ी थी। वो ज़रा-सा इनका मसला ठीक होता था और बच्चे बीच में जो है मेडिसिन लगाने से मना कर देते थे और फिर वापस वो ज़्यादा शुरू हो जाता था। स्कैबीज़ के साथ-साथ अल्लाह ताला का करना कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जो वॉशिंग मशीन है वो भी अचानक से ख़राब हो गई। और आप लोगों को पता है स्कैबीज़ में बार-बार वॉश चीज़ों को करना पड़ता है, बेडशीट्स को, ब्लैंकेट्स को। और इतना मुझे मुश्किल हुआ कि इतनी हेवी ब्लैंकेट्स को हैंड वॉश करना, वो एक बहुत बहुत मुश्किल वक़्त था।
और जो मशीन है उसका जो पार्ट था वो यहाँ से मिल ही नहीं रहा था, फिर वो हमें कराची से मंगवाना पड़ा। और इसी दरमियान में हमारा जो गीज़र है वो भी अचानक से ख़राब हो गया, क्योंकि मुझे गर्म पानी चाहिए होता था कपड़े धोने के लिए, और वो भी अचानक से ख़राब गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसको जल्दी से मतलब वो ठीक करा लिया गया, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन मशीन ने काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया कि मुझे हाथ से ही कपड़े बार बार धोने पड़े, और इसी में सारा का सारा वक्त निकल गया। इसी तरह से करते कराते दिन गुज़र गए, और जैसी मशीन ठीक हुई उसके बाद अभी कुछ 1 से 2 दिन ही गुज़रे थे कि मेरा फ्रिज भी ख़राब हो गया। मतलब कि हर चीज़ जो है उसने कोई प्लान बनाया हुआ था कि इस नई जगह में हमने आना है, और उसके बाद हर चीज़ ने अपने रंग दिखाने शुरू कर देने। इतना मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लग गई थी कि एक चीज़ मैं ठीक कराती थी और साथ में ही दूसरी ख़राब हो जाती थी। और ये वो सब चीज़ें हैं जो हमारी रोज़ की इस्तेमाल की होती हैं, इसलिए मेरी जो लाइफ़ है वो लिटरली अपसाइड डाउन हुई हुई थी। मुझे लगता था बस पता नहीं अब तो क्या हो जाएगा, और ज़िंदगी जो है वो अजीब से किसी मतलब अजीब से फ़ेज़ में चल रही थी, मुझे समझ ही नहीं आती थी। दिल बहुत ही बुरा हुआ रहता था हर वक़्त चीज़ों को देख के। बीच में बच्चों के इवेंट्स हुए, जैसे ये जो थी पीटीएम थी, इतना मज़े का इनका सारा अरेंजमेंट था, लेकिन मैं वो भी सही से एंजॉय नहीं कर सकी क्योंकि मुझे अकेले अटेंड करना था। इसके बाद जो इवेंट्स हैं वो भी इंशाल्लाह मैं किसी वीडियो में ऐड करूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी। वहाँ पे भी मैं अकेली ही थी। मतलब हस्बैंड की जो जॉब की रूटीन है वो उसकी वजह से भी सारा का सारा जो सिस्टम है वो इतना उल्टा हुआ है कि मौका ही नहीं लग रहा था कि मैं कोई भी वीडियो लगाती। और बीच में तो मुझे ऐसे लगने लगा था कि बस अब तो मेरा इंटरेस्ट भी शायद ख़त्म हो गया है। और ये ज़हरा की थी, पीटीएम हो रही थी, और उस पे इन्होंने बड़ा अच्छा सा बच्चों के लिए सारी की सारी एक्टिविटीज़ प्रिपेयर की हुई थी। और जो हमारी अनाबिया है वो ज़हरा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। घर पे जब होती है तो पढ़ाने के लिए इसको बिठाओ तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती है, लेकिन जब स्कूल जाती है तो वहाँ पे जाके बाकी बच्चों से ज़्यादा ये पार्टिसिपेट कर रही होती है। मतलब ज़हरा से ज़्यादा, बाकी बच्चे भी करते हैं लेकिन ज़हरा जो है उससे ज़्यादा ये पार्टिसिपेट करती है चीज़ों में। अभी तक तो मुझे लगता है कि ये स्कूल जाने में मुझे काफ़ी तंग करेगी, क्योंकि जब भी इसे कहो कि स्कूल जाना है तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली कहती है नहीं नहीं जाना। ज़हरा जो है इस एज में ज़हरा को बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन कोविड की वजह से ज़हरा का एडमिशन लेट हुआ था, तो उस बेचारी को हर वक्त यही रोना आता रहता था कि मैं स्कूल कब जाऊँगी, मैं कब जाऊँगी। और अनाबिया उसके बिल्कुल अपोजिट है। अभी तक तो इसको यही लगता है कि जो स्कूल है वहाँ पे टीचर कैंडीज़ देती हैं, और वहाँ पे आप सिर्फ मतलब खेलते हो, टॉयज़ होते हैं, और आप प्लेग्राउंड में खेलते हो सिर्फ, और स्विंग्स वगैरह लेते हो। और इसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि स्कूल जो है वहाँ पे जाके ये एक्टिविटीज़ तो इन लोगों को कराई जाती ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनको पढ़ाया भी जाता है। तो बस सिर्फ इसका मतलब अभी यहीं तक होता है। जब भी ज़िक्र करो तो कहती नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, स्कूल जाऊँगी टीचर मुझे ये देंगी वो देंगी बस। और ये वाले जो दोनों ड्रेसेस हैं इनके टॉप्स थी, अनाबिया का ड्रेस था और ज़हरा की जो है टॉप थी, ये मैंने लेयर क्लब से लिया था। बहुत प्यारे थे, इनका फैब्रिक बहुत अच्छा था, समर फैब्रिक में, क्योंकि उस वक्त गर्मी ही थी जब इनकी पीटीएम हुई थी लास्ट वाली। तो ये मैंने लिए थे इनके लिए, और बहुत खुले खुले से थे। और मैं ये सोच रही थी कि ब्रांड्स जो हैं वो बच्चों के कपड़े इतने खुले खुले बना देते हैं, हालांकि बच्चे बीच में पतले पतले से होते हैं, दुबले दुबले से, लेकिन जो हम बड़े हैं हमारे जो कपड़े हैं उनका फ्लेयर वगैरह इतना अच्छा नहीं रखा जाता। और गर्मियों में इस कदर गर्मी होती है कि फिटेड कपड़े तो पहनना बिल्कुल नामुमकिन सी चीज़ होती है। और लाहौर की गर्मी में बच्चे क्या बड़ों को भी खुले खुले कपड़े ही पहनने चाहिए। इस कदर गर्मी होती है कि बंदे का दम घुटने लगता है, 24 घंटे एसी में भी नहीं बैठा जा सकता। तो और ये जो मैं इनकी एक्टिविटीज़ पीटीएम और ये सब के सब आर्ट वर्क वगैरह जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं इसलिए दिखाती हूँ ताकि जो बच्चे किसी और स्कूल में जाते हैं और जहाँ पे उनके जो स्कूल में इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं अगर कराई जाती तो पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को घर पे ये सब कुछ करा सकते हैं। इससे बच्चों को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उनका डेवलप होता है
और वो बहुत ज़्यादा ईज़ी तरीक़ों से ये चीज़ें सीखते हैं। जिस टाइम हम स्कूल्स में हुआ करते थे उस वक़्त बहुत सिंपल पढ़ाई होती थी। हमें A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल ही आराम से पढ़ा के और ज़बरदस्ती रट्टा लगवा के और हमें चीज़ें पढ़ा दी जाती थी। इनको लेकिन ऐसे सिखाया जाता है कि इनके अंदर बैठ जाती है दिमाग में वो बात और वो सालों साल इनके साथ चलती है, भूलते नहीं हैं। इनके लिए पढ़ाई इतनी आसान है। मैथ्स की अब मैं अगर अपने ही बच्चे की बात करूं और वलीद की मैं बुक्स उठाऊं तो उसमें एडिशन के इतने मल्टीपल मेथड्स हैं कि हमारे ज़माने में वो नहीं थे। अगर हमारे ज़माने में भी होते तो कितनी पढ़ाई आसान होती। लेकिन इसके साथ ही ये सब जो कंपैरिजन्स हैं, जैसे हमारे जो बुज़ुर्ग हैं कुछ वो हमारे हमारे सामने किया करते हैं अपने दौर को लेके, हमारे दौर के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो मैं अपने बच्चों के साथ ये कम करती हूँ ताकि उन्हें बताती ज़रूर हूँ कि हमारा जो टाइम था वो सिंपल था और उसमें हमारे पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी जैसे इन लोगों के पास हैं। तो हमें उन्हीं चीज़ों के हिसाब से चलना पड़ता था। और अपनी जो है बात मैं इनको फ़ोर्स करने की कोशिश नहीं करती, मैक्सिमम इनकी सुनने की कोशिश की जाती है ताकि ये जो हैं ये हमारे टाइप के ट्रॉमा से ना गुज़रें। इनकी जो अपनी मर्ज़ी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हम लोगों को ये वाले जो चांस है ये इस तरह से नहीं दिए जाते थे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे और ये जो हमारे इर्द गिर्द जो सब हमारे रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, सब लोग अपने बच्चों की एक तो बात को सुनें। उनकी बात बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि वो उनसे जुड़ी है। उन्होंने अपनी लाइफ के लिए जो भी करना है वो इसी एज से करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, जो मेरा वलीद है वो इतना छोटा सा है लेकिन अभी वो 4th ग्रेड में है और वो इतने डिफरेंट जो प्रोफेशंस हैं उनके बारे में उसको पता है और वो उनमें इंटरेस्ट लेता है। हम लोगों को इतनी चीज़ों का पता ही नहीं होता था। इतनी क्या, हमें तो बिल्कुल ही कुछ नहीं पता होता था। सुनने में सिर्फ ये आता था कि वो कोई डॉक्टर बन गया और कोई एक टीचर बन गया एंड दैट्स इट। इसके अलावा जो प्रोफेशंस हैं उनके बारे में मुझे नहीं लगता कि जो लोग मेरी एज के हैं उनको इतना कुछ ज़्यादा बचपन में पता हुआ करता था। चलें जी, बस अब इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वीडियो को करते हैं एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बस खुश रहिएगा, इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखिएगा और इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।